देखे क्रिकेट टीवी, जहां मिलने लगी क्रिकेट की सारी बातें, जहां जोश भी है, जहां होश भी है, जहां क्रिकेट है, आओ देखे क्रिकेट टीवी। हेलो, गुड इवनिंग, वेलकम टू क्रिकेट टीवी। काफी दिनों के बाद हम लौटे हैं। मैं हूँ प्रिया जोशी, मेरे साथ हैं हेतवी पटेल और हमारे क्रिकेट के गुरु मिस्टर निखिल मुरसावाला और हमारे क्रिकेट एक्सपर्ट मिस्टर नारायण पसारी। और हम आज बात करेंगे एशिया कप के बारे में, जो कि खेला जा रहा है 9 सितंबर से शुरू होगा अप टू 28 सितंबर। तो इसके बारे में आज बात करेंगे। बहुत कुछ है बात करने के लिए, सो लेट्स गेट स्ट्रेट इनटू एक्शन। ये जो है, इंडिया इज चैंपियन। पिछली बार इंडिया जीता था एशिया कप। तो सबसे पहले मैं पूछना चाहूंगी हेतवी से, लेडीज फर्स्ट। सो टेल मी, हाउ एक्साइटेड आर यू अबाउट दिस मैच एंड व्हाट आर योर एक्सपेक्टेशंस? ये लास्ट खेला गया था 2023 में एंड देन इट्स नाउ इन 25। Yeah, I think I'm pretty excited, just as excited we were for the test. The squad is pretty new, you know. This is again Virat Kohli, Rohit Sharma sends them the team. So it's going to be very exciting. The kind of squad we have and the people that are dropped, you know, it's a good conversation that leads to this यस। particular tournament. राइट। नारायण सर, And आपसे answer, पूछना चाहूंगी। यस हेतवी, प्लीज गो अहेड। go ahead. ओके। नारायण सर, ये जो है फर्स्ट मेजर इवेंट है आफ्टर 2007, जहां पे विराट कोहली नहीं होंगे, रोहित शर्मा नहीं होंगे और रविंद्र जडेजा नहीं होंगे। तो आप इसके बारे में क्या कहेंगे कि ये इंडिया के लिए कितना, इज इट गुड, इज इट बैड? अ, अगर आप देखोगे तो मुझे तो ऐसा लग रहा है कि सिलेक्टर्स को एक प्लेंटी में से ढूंढने की बारी आ गई है एक्चुअली। हम्म। इंडिया हैज इमेंस टैलेंट and we have enough quality players. So हम्म। it was very difficult for the selectors to choose the 11, the 15 also, and plus the five reserves. Okay. हम्म। हम्म। तो उन्होंने क्या किया है? They have maintained, and they wanted to retain much of the T20 World Cup winning team actually. तो हम्म। वो टीम को कंटिन्यू करने के लिए वो एक थॉट है उसके अंदर। हम्म। और अभी क्या है, जो नेक्स्ट T20 वर्ल्ड कप होगा, है ना, वो होगा मार्च, फरवरी और मार्च अगले साल जी। 2026 में होगा, हम्म। जो कि इंडिया और श्रीलंका को होस्ट करेंगे। तो अभी इस वर्ल्ड कप के बाद में T20 के बहुत कम मैचेस मिलेंगे इंडिया को, तो उसको भी नजरअंदाज रखते हुए ये टीम सिलेक्ट की गई है। दिस इज व्हाट आई व्हिच आई कैन इनिशियली शेयर माय थॉट्स, वैसे वो हिसाब से क्या। जी। निखिल सर, माय नेक्स्ट क्वेश्चन टू यू इज दैट कि आपको क्या लगता है कौन सी टीम जो है इस बार स्ट्रांग है? वी हैव अबाउट 8 प्लेयर्स आई थिंक। तो कौन सी टीम अकॉर्डिंग टू यू इज स्ट्रांगेस्ट, कमिंग लुकिंग स्ट्रांग एट द मोमेंट? इट्स जस्ट वेरी रीजनल, बहुत ही एक रीजनल कंपटीशन है। जैसे नाम कहता है एशिया कप है, तो एशिया एशिया की टीम खेलती है। और हम्म। एशिया में जो दो तीन स्ट्रॉन्ग टीम हम जानते हैं, इंडिया है, पाकिस्तान है, श्रीलंका और हम्म। बांग्लादेश है, चार टीम। हम्म। बाकी अफगानिस्तान स्टिल अप एंड कमिंग, दे आर गुड प्लेयर्स। हम्म। लेकिन एज अ टीम उनका साथ आना अभी तक इतना, कभी कभी अच्छा खेलते हैं एज अ टीम, दे आर सम ब्रिलियंट इंडिविजुअल प्लेयर्स, बट अदरवाइज दे स्टिल हैव चटनिंग एट द चैंपियनशिप स्टेज। हम्म। हांगकांग, ओमान, यूएई, ये सारे फ्रिंज टीम्स है। और मुझे लगता है कि इसलिए इतना इतना कॉम्पिटिटिव टीम, इतना कॉम्पिटिटिव ये कप नहीं है, क्योंकि हम्म। जो बेस्ट टीम दुनिया की वो नहीं है इसमें, एशिया में नहीं है इसीलिए। और इसलिए मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं ये जो सिलेक्शन होता है ना, ये शायद गलत एक एक पर्सपेक्टिव है कि वी शुड प्ले आवर बेस्ट टीम। दिस इज द कप वे वी शुड नॉट प्ले आवर, because this is not a very, very highly competitive series. Here you can experiment because you are facing opposition that is considered to be weak. Obviously, you can't take anybody for granted and you must always be prepared for the best. But when you, as Narayan said, जब आपके पास इतने बेंच पे इतने लोग बैठे हैं, जब प्रॉब्लम ऑफ प्लेंटी है, जब आपके पास मेरे ख्याल से आप 5 टीम बना सकते हैं, इतना स्ट्रेंथ है आपकी आपकी टैलेंट पूल में। तो इसमें आप अगर वही शुभमन गिल खेलेगा, वही हार्दिक पांड्या खेलेगा, वही लोग खेलेंगे जो टेस्ट भी खेलेंगे, ओडीआई भी खेलेंगे, आई एम लिटिल
I'm a little not. I'm not sure where this is heading, because when you're playing a regional tournament, have a regional perspective and a bent of mind, and allow players who are maybe in under 15 to 20 segment, 21 to 25 segment. I mean in terms of priority, उनको उनको खेलने दीजिए। और जो मेन प्लेयर्स है ना, आपने देखा ये जब जसप्रीत बुमराह का वर्कलोड मैनेजमेंट, ये वर्कलोड मैनेजमेंट क्या होता है, क्योंकि आप सारे सीरीज में सभी मैचों में उनको खिलाते हैं तो थक जाते हैं, बॉडी थकती है। तो अगर ऐसा ही है तो आपको रैशन करना चाहिए कि भाई ये हमारे बेस्ट प्लेयर्स है, उनको अलग अलग टूर्नामेंट के लिए रखा है। तो इसलिए मुझे लगता है नॉट अ वेरी कॉम्पिटिटिव कप। Of course, it will be exciting. Of course, it's cricket. We love cricket. We love Maidan cricket. So obviously, we love this also. So it's going to be interesting for all of us. But at the same time, I think we're missing the bus somewhere. निखिल का पॉइंट क्वाइट करेक्ट है फ्रॉम सर्टन पर्सपेक्टिव। लेकिन अभी आजकल क्या हो रहा है इस कमर्शियल दुनिया में, एक्चुअली एनी स्पोर्ट derives traction both on and off the field, correct? And cricket is no exception to the game. What happens is this selection and such tournaments keep Indian cricket ticking. There are revenues, broadcasting, sponsorship, fan engagement, brand consistency, all those stuffs are there. तो ये क्या है कि खाली एक खेल के नजरिए से देखना ना, ये भी मेरे को लगता है कि सही नहीं है। ये सब भी इसका समावेश भी बहुत जरूरी है। तो सिलेक्टर्स भी वो देखते हैं और ऑर्गेनाइजर्स भी वो देखते हैं। तो ये भी एक सोचना चाहिए कि इस तरह से भी क्रिकेट को इस नजरिए से भी देखना चाहिए। नॉट ओनली टैलेंट, बट ये भी होता है क्योंकि अगर ये आएगा तो ये बाकी का आएगा, पहले ये आएगा या पहले वो आएगा। जी। Well, could it also be, the reason for Shubman Gill to be the vice captain to, उनका लीडरशिप के लिए ट्रांजिशन करना कि एज अ कैप्टन ही नीड्स टू वर्क मोर। सो आई थिंक फॉर शुभमन गिल एटलीस्ट इट कुड बी दैट टू स्टे ऑन फील्ड एंड गेट यूज्ड टू द टीम। Honestly, I have this very strong opinion which Narayan had asked me in one of the earlier shows. I have a very strong opinion on one captain for all formats. If you read, अगर आप सारे आर्टिकल्स पढ़ते, शुभमन गिल को वाइस कैप्टन क्यों बनाया? इसीलिए बनाया कि भारत ये सोचता है कि तीनों फॉर्मेट में, यानी टेस्ट मैचेस में, ओडीआईज में और टी20 में का कैप्टन एक ही होना चाहिए। मुझे लगता है ये फंडामेंटली फ्लॉड कॉन्सेप्ट है, क्योंकि तीनों में लीडरशिप क्वालिटीज अलग होनी चाहिए, नंबर 1। नंबर 2, आप ओवर एक्सपोजर की बात करते हैं, आप वर्कलोड मैनेजमेंट की बात करते हैं। जब आप इसी प्लेयर को सभी सीरीज खिलाएंगे, ओडीआई भी खिलाएंगे, टी20 भी खिलाएंगे, टेस्ट मैचेस भी खिलाएंगे, तो ऑब्वियसली कि उसका एक्सपोजर बढ़ जाता है। और उसके बॉडी के ऊपर जो आज क्या हो गया कि क्रिकेट जो गेम है ना, बस फिजिकली टैक्सिंग हो गया। It has become unlike earlier when you would keep your white and white spotless and not jump and roll on the ground and look like a hero. Yeah, you can't look like a hero. Yeah, you have to jump, you have to shout, you have to scream, you have to go roll on the floor, and you have to you have to give out your best physically. So therefore, it taxes you, right? So this one captain for all formats actually beats me. It has no reason. It's like saying that Army, Navy or Air Force जो है, सभी के लीडर एक ही होने चाहिए। कैसे भाई? डिफेंस में तो सभी है, all are defense forces, but the Army has a separate captain, separate leader. The Navy has a separate leader. So does the Air Force, because the skills required are different. So I think this very concept, and only India has this. MS Dhoni was there. I think Virat Kohli did this before. Rohit Sharma did this before. These three were there, but we never. I don't think they were very successful in all the formats. They stumbled somewhere, and I think you have to do what England is doing. You have to do what Australia. Look at South Africa. Look at England. Look at Australia. The top teams, right? They all have different captains in different formats. Maybe at the most they have a common in the ODI and T20. But ODI, T20, because they're little similar in approach, the test captain is always different, because that approach is different. तो मुझे लगता है ये जो शुभमन गिल को हम टेस्ट कर, क्या टेस्ट करेगा भाई? गुजरात की टीम का कप्तान है, T20 में फाइनल में आया है, पिछली बार भी टॉप ऑफ द लीग था T20 में, T20 का तो कप्तान रह चुका है, उसमें उसको टेस्ट क्या करना है? He is one of the most successful captains of the T20 franchise, right? So there is nothing to test about him, according to me. So it's just a reason to get him on the team.
And I think this Gautam Gambhir, he plays a big role in all अगर this. कर वो the coach है, जैसे Gautam Gambhir, because he's there on the seat. तो वो जो बंदा बैठा है उस सीट पे, उसका एक बड़ा रोल है इसमें, और वो उसको शायद ये चाहिए कि एक मैं इस तरह से इसको अप्रोच करूँ। लेकिन मुझे लगता है ये बड़ा फ्लॉड कॉन्सेप्ट है। यू आर डूइंग इंजस्टिस टू हार्दिक पांड्या, you are doing injustice to people like Suryakant, अपना Sky. If you're going to have one captain across all formats, I think, and Shreyas Iyer, my God, I am sure we're going to go back to that question soon. But this, I find this quite unacceptable to me, at least as a cricket enthusiast. अगर आप देखोगे ना तो लास्ट 3 दशक से Indian cricket has been always identified with one face. If you see, there used to be a Sachin, there used to be a Saurav, there used to be a Dravid, there used to be a Dhoni, there used to be a Virat, there used to be a Rohit. एक फेस को देखता था। अभी इशू क्या हो रहा है, अभी इनको कोई एक फेस नहीं दिख रहा है, इसलिए ये गिल साहब को इधर वीसी और इस टीम में लाके छोड़े। ऐसा मेरा एक थॉट है एक्चुअली। Why do you need one face? हाँ, Why do you need one face? no, see क्या होता है, as I'm just what I said some time ago, there are so many things which are off the field also basically. That Yeah. brings me to my next question, that जो सिलेक्शन हुआ है उसमें कहीं भी श्रेयस अय्यर नजर नहीं आए हैं, और उनका रिकॉर्ड जो है वो अच्छा है, काफी स्ट्रॉन्ग परफॉर्मेंस दिए हैं। 14 टेस्ट खेले हैं, स्कोरिंग 811 रन्स, तो काफी अच्छा रिकॉर्ड है। सो व्हाट डू यू थिंक इज द रीजन दैट ही इज नॉट इंक्लूडेड इन एशिया? I Narayan? mean, could it be because we are spoiled for choices? I mean, since they have already so much of choices, they have missed him out. While he is a great player, I mean, I loved him in the IPL, the way he took Punjab all the way to the finals. That was commendable. But yeah, No, he was the captain of the winning team last year, KKR. ऐसा तो नहीं है ना। And he was paid the second highest money, 26.75 crores was paid to him, just below Pant. उसी फॉर्मेट में, जिस फॉर्मेट में ये एशिया कप खेलने वाले हैं, T20 में खेलने वाले हैं, तो मेरे को भी समझ में नहीं आ रहा है कि अभी when in fact Sky was asked a question after in the press meet, वो बोलते हैं whom can Shreyas replace? That was his question to the press actually, So और प्लस बीसीसीआई क्या बोलती है कि हम ऐसे सीजन प्लेयर को हम वी कैन नॉट नेम इन द रिजर्व ऑल्सो, तो वो 20 से भी बाहर हो गया एक्चुअली। अभी जायसवाल तो 20 में तो है, 15 में नहीं है, लेकिन 20 में है। सो ये समझ में नहीं आ रहा है कि ये आदमी जिसकी स्ट्राइक रेट 175 है, इसका एवरेज 50 है, 600 से ऊपर रन मारे हैं आईपीएल में, जस्ट लास्ट वाले आईपीएल में, इसको क्यों छोड़ रहे हैं? देयर some things beyond the cricket is something which is looking at, ऐसा हो रहा है। निखिल, what can you say? अच्छा, हिंदी पिक्चर का गाना याद आता है मुझे, चल अकेला चल अकेला चल अकेला तेरा मेला पीछे छूटा रहा, ये चल अकेला, इसका मेला पीछे छूट गया श्रेया अय्यर का। एक्चुअली प्रॉब्लम क्या है पता है, राजनीति जो है ना, ये भारत में सभी क्षेत्र में, सिर्फ राजनीति में राजनीति नहीं है, घर में भी राजनीति है, ऑफिस में भी राजनीति है, क्रिकेट में भी राजनीति है, फुटबॉल में भी राजनीति है, हॉकी में भी राजनीति है। मुझे लगता है ये जो इंडिविजुअलिस्टिक जो प्लेयर होता है, जो प्लेयर हु ब्रिंग्स हिज ओन पाथ, हु थिंक्स very strongly about, and a lot of belief in what he thinks, and therefore is more vocal, is more dominating in his approach, sometimes rubs the powers that be in the wrong way. तो क्या होता है कि जब कोई रूल करता है किसी स्पोर्ट को, और फिर एक बंदा आता है जो बोलता है नहीं तू जो बोलता है गलत है और मैं जो बोलता सही हूँ, तो आप लोग शायद साइडलाइन करने की कोशिश करते हैं। और जब ये होता है ना, तब ऐसे लोग इसमें साइडलाइन हो जाते हैं। मुझे लगता है श्रेयस अय्यर तो you see it in his body language, the way he walks under the field, he walks as if he owns the damn thing, right? He walks like a dada, he walks like a tiger, and I'm sure that translates into his approach to what he does. And then Gautam Gambhir, who's also a dada in his own right, correct? क्योंकि एक मैदान में 2 तलवार तो नहीं बैठ सकते, बात तो सही है, राइट? सब जानते हैं। तो मुझे लगता है जहाँ शुभमन गिल जैसे कप्तान है, स्काई जैसे कप्तान है, जो अपने आप में वीक नहीं है, वो भी स्ट्रांग है, लेकिन उनमें फ्लेक्सिबिलिटी थोड़ी ज्यादा है,
वो लोग एकोमोडेट कर सकते हैं कि चलो भैया आपको ये लगता है, तो आई एम विलिंग टू मेक कंसेशंस फॉर यू. Maybe Shreya Iyer is somebody who thinks like a Ricky Ponting, who thinks, because that's why they gel so well, correct? And you need two people to think alike. So when that thinking is different and there is friction, then you cannot create a team. Then you have a problem. So I think in the interest of the larger firmament, somebody must have thought, यार इसको अभी मत लाओ, क्योंकि इसकी वजह से शायद, he's a great player, no doubt, he's a fantastic player, best captain of the IPL, falana, dinka, whatever it is. But when you put him into a mix, and in that mix, if waves are created and there is no rhythm and there is no harmony, then there is a problem. I think that if somebody from behind the scenes we can find out what happened, my very strong sense is he's rubbed somebody the wrong way. It's nothing to do with too much talent. I think it's too much attitude. So Yeah, my correct. next I fully agree on that. माय नेक्स्ट क्वेश्चन सर, विकेट कीपर में हम देख रहे हैं जितेश शर्मा है और संजू सैमसन है, तो हु डू यू थिंक वुड गेट द फर्स्ट ऑप्शन, हु वुड बी द फर्स्ट चॉइस अमंगस्ट द टू? Would like to answer that. Hitesh is being the first choice, apparently. Uh, I don't know. They're trying him out, I think, because we had him replace in the test as well. It was him that Yes. replaced the Pant. injured Pant. Yeah. Yes. So, yeah, I think he would be the main choice. Alright? No, जितेश इज गुड इन दिस फॉर्मेट, नो डाउट. लेकिन अगर सैमसन को खिलाना है तो सैमसन को फिर नीचे लेवल पे खिलाना पड़ेगा एज अ बैटर, अगर उसको विकेट कीपिंग करानी है. क्योंकि अभी क्या है, लास्ट ऊपर के 4 स्लॉट मोटा मोटी फिक्स हो गए हैं ना. इट वुड बी अभिषेक, गिल, तिलक वर्मा एंड स्काई, शुड बी इन दैट ऑर्डर एक्चुअली, तो ऐसा लग रहा है कि अगर खिलाएंगे उसको तो नीचे खिलाएंगे. अदरवाइज जैसे मैं अभी भी बोल रहा हूँ, मैंने भी जो समझा है, ये गिल के आने के बाद में सैमसन को बेंच पे बिठाया जाएगा. ही विल नॉट बी एबल, अगर उसके साथ में भी कुछ ना कुछ ऐसा ही होगा जो श्रेयस के साथ हुआ है एक्चुअली, सो लेट्स सी हाउ इट वर्क्स आउट. जुरल इज अ यंग प्लेयर, नो डाउट अबाउट दैट. और सैमसन को अभी 10 साल से ऊपर हो गए हैं आके. इनफैक्ट ही हैज प्लेड all the 3 coaches. He has been part of the team of all the 3 coaches, Ravi Shastri, Dravid and Gambhir. तो फिर भी अभी आदमी जमा नहीं पाए हैं. लास्ट तीनों T20 टूर्नामेंट्स में ही हैज स्कोर्ड सेंचुरीज, उसके बाद में भी जमा नहीं पाया. तो देयर हैज टू बी समथिंग व्हिच इज अ मिस. क्यों नहीं हो रहा है? तो लेट्स सी हाउ इट वर्क्स आउट. प्लस क्या होगा कि इंडिया इज इन पार्ट ऑफ ग्रुप ए वेयर वी हैव पाकिस्तान, ओमान एंड यूएई. तो अपने 2 मैच ओमान और यूएई के साथ में जो सो कॉल्ड स्ट्रॉन्ग टीम्स नहीं है, तो हो सकता है उस मैचों में वो शायद खिलाए. पाकिस्तान वाले मैच के अंदर बहुत तगड़ा टीम खिलाया जाएगा, और बाकी के अंदर हो सकता है कि दे विल प्लेस विद सम कॉम्बिनेशंस टू अंडरस्टैंड. और ये भी बात है कि भाई इसके बाद में T20 के बहुत कम टूर्नामेंट्स होने वाले हैं बिफोर द नेक्स्ट वर्ल्ड कप, विच इज अ वेरी स्ट्रॉन्ग टूर्नामेंट फॉर इंडिया टू रिटेन. तो वो देख के, ये उस दिन ग्राउंड पे सिचुएशन और ऑपोजिशन देख के ही द प्लेइंग 11 वुड बी प्लेड, इंक्लूडिंग द विकेट कीपर. In a cricket team, there are certain positions where sometimes there is an excess of talent for that position. तो जैसे फास्ट bowlers हैं, तो बुमराह नहीं होता, there's a problem because there are not many fast bowlers who are waiting in the wings. Mohammad Shami is not there, or Siraj is not there. Suddenly you find out, अरे मैं क्या करूं? और कुछ पोजीशन ऐसे हैं जहाँ लोग ही लोग, या ज्यादा ही लोग. तो अब विकेट कीपिंग की अगर पोजीशन देखते हैं तो कितने विकेट कीपर अब आईपीएल है, थोड़ा कितने, I'm shocked that in India I have never seen such a surfeit of wicket keepers and good wicket keeping batsmen. So look at KL Rahul, look at Rishabh Pant, look at Dhruv Jurel, look at Jitesh Sharma, look at Sanju Samson, and I am forgetting quite a few names. So I think I can make a whole team of one whole team full of wicket keepers. इतने wicket keepers. और जब ऐसा होता है ना, तब संजू सैमसन 30 साल का हो चुका है. He is entering 30. Let's face it, he is not a rising star. He is a star, and maybe in a year or two he'll become a fading star. So I think his being in the team is good, but he should definitely not be the first choice, because he, especially in Asia Cup, where you can, as Narayan said, Oman hai, UAE hai,
I mean, you don't expect to lose against those teams even with your teams B or team C or team D, right? So in that, he's coming in, earning his उसको सिखा रहे हैं, सीख रहा है, अनुभव ले रहा है, और अच्छा किया तो उसको you know आगे चल के he can also play against Pakistan, etc. So I think this is the right time to blood new talent, and I'm surprised Sanju is there. Honestly, I would have thought Jitesh and Dhruv Jurel or somebody like have been brought in this, especially in Asia Cup. I'm not talking about the World Cup or a international, a tri series or a bilateral series where it's going to be a tough match. I'm not talking about that. And the Asia Cup, I think we missed the bus again here. So it's Sanju's there. I don't think he'll be the first choice. It'll be Jitesh. And I think rightly so. Nothing wrong with it. Sanju should be playing. Sanju should be there, sitting with him, teaching him, talking to him, explaining to him what happens behind the wickets. And I think that's the role that Sanju should be playing. I wanted to ask Nikhil, said India has, announced a 15-member squad. Pakistan has announced a 17-member squad. India could not have done that 17-member and taken 2 people inside. I don't know how it works. Because it's being played in the subcontinent, you can fly in. You know what happens if you're going on a long distance. ऑस्ट्रेलिया जा रहे हैं, लंदन जा रहे हैं, कोई दूर जा रहे हैं ना, ये लोग ज्यादा लोग लेके जाते हैं कि लास्ट मिनट किसी को भेजना मुश्किल है. जब आप 1 घंटा दूर हो, देर आपके घर जैसा ही आपका समझो आपके देश में ही हो रहा है, तो फिर नॉर्मली ये 15 ठीक है. पाकिस्तान में have their own compulsions of naming people. Again, ऐसा हो सकता है ना, ऐसा हो सकता है कि आपको परमिशन लेनी पड़े अमेरिकन प्रेसिडेंट की भेजने के पहले. हाँ, वो बोले ज्यादा बड़ा टीम टैरिफ लगा देगा ज्यादा. भी हो सकता है. Teams up to 50% tariff. Team beyond 50, 100%. So one question But to all of you. I think a compact is always better. And it's easy when it's either a replacement rather than having too many people going. And then, when in net practice, in the captaincy, when you're mentoring, it becomes a bit too much. I think 15 is a good number. Go ahead. So how would you rate the team? I'll start with Hetvi. How happy are you with the team selection? How do you rate them on a scale of 1 to 10? It's a new and a very different squad that we are looking at. So, I mean, it will be interesting to see how that worked out. I'm not going to be here or there, just like the way before the test match, the test squad. So, I think that, I'm excited to see what they bring up. Abhishek Sharma as well. We have seen him play IPL. So, it would be interesting to see him and the new players that there are. Narayan sir? So before that, I wanted to say that, about Jaiswal we did not discuss, कि Jaiswal को 15 में पिकअप नहीं किया है, लेकिन 20 में पिकअप किया है. What is surprising that he was part of the T20 World Cup winning team, and now he is out of the Indian 15 team. What psych does it play to a player like his class actually? क्या होता है, आदमी इंसान है ultimately, cricketer भी तो इंसान होते हैं, and with superb talent which he has played in England in the Test cricket, So, and plus क्या होता है, if you see his ability to hit 4s and 6s in the first 6 overs is superb than the others actually. He may be temperamentally at times playing some rash strokes that even Pant also plays, लेकिन फिर भी तो उसके दिमाग में होता है, और ये हो सकता है कि जब तक अगर ऐसी टीम बनेगी तो हो सकता है नेक्स्ट T20 में भी शायद उसको चांस नहीं लगे. As far as your question is concerned, that ये टीम out of 10 ranking में 9 तक का अच्छा रहेगा. And जो अभी आप देखो तो you have among the batters you have the captain, the vice captain, you have Abhishek, Sanju and Tilak Verma as I mentioned. Then among the all-rounders we have Hardik, Aksar, Rinku and Shivam Dube. Rinku Singh, I don't know how did he make it to this 15, but somehow the other he has made to the 16. He has not been performing the way he started 3-4 years ago with a solid high hitting guy basically. And among bowlings, fast bowlers, we have Jasprit, Arshdeep and Harshit Rana, of course. So इसमें भी मेरे को नहीं लग रहा है कि Jasprit and Arshdeep are good. Harshit has to really do well. Kuldeep and Varun, both the spinners, and Jitesh Sharma. So we are looking at some of the players who should really perform because they have come into the side and then showcase their talent. And there should not be any need for the reserves to come in, because I think 15 में से
कहीं ना कहीं कॉम्बिनेशन हो जाएगा। पहले 3 मैच खेलने हैं और फिर नॉकआउट है, तो फिर समझते हैं कैसे होता है वो हिसाब से। बेसिकली है जैसे निखिल ने कहा, ये छोटा टूर्नामेंट है, लेकिन हम्म। ये जो वापस मैं कहूंगा कि इसके और वर्ल्ड कप के बीच में, T20 के बीच में ज्यादा मैचेस इंडिया को नहीं खेलने मिलेंगे, तो इंडिया को वो भी शोकेस करना है। निखिल। निखिल सर। I wouldn't want to comment the total team composition, but certain people who have been selected, and I हम्म। think I would single out Jasprit Bumrah over here, because when you speak about workload management, why do you want him to play in a in a second league series? I mean, this second league, it's not a first league. आप एक तरफ कहते हो कि उसके ऊपर प्रेशर ज्यादा है, इंजर्ड है, उसका बॉडी ये नहीं ले सकता है, नी का प्रॉब्लम, ऐसे ऐसे सीरीज में क्यों ले रहे हैं आप उसको? क्या जरूरत है? आपके पास आकाशदीप है, आपके पास अंशुल काम्बोज है। जब आपको जब रिप्लेसमेंट इंग्लैंड में चाहिए था, उनको ले आए थे ना। तो ऑब्वियसली उनके पास टैलेंट है। और ये सारे सब आईपीएल आईपीएल खेलते ही सब T20 में है ही सारे लोग, है ना। और सफल भी है, ऐसा भी नहीं कि सफल नहीं है, सफलता पाई है उन्होंने। तो मुझे लगता है कि ये जसप्रीत बुमराह का चॉइस तो बिल्कुल, इट्स लाइक शुभमन गिल। बोथ डोंट नीड टू बी इन द टीम, both don't need to play this series. They have to rest. They should be at home with their families. They should be recouping after this grueling 5 test series. They should be coming back 2-3 months later, fully charged up, saying, "I want to play now." उसमें आप उनको बीच में धकेल रहे हो ना, हाई प्रेशर इंडिया पाकिस्तान मैच. Why do you want them there? Not required. Unless you're making India Pakistan a prestige match, which doesn't make sense, because I think we can beat any Pakistan team. In India B, India C, India team, all the teams can beat Pakistan. There is no question about that. So I think this जसप्रीत बुमराह being there makes no sense to me. हर्षित राणा, आपने उसको इंग्लैंड नहीं ले गए, आप अंशुल काम्बोज को ले गए, आप आकाशदीप को ले गए। उनका क्या हुआ? उनको आप भूल गए, उनको आपने साइडलाइन कर दिया। उनको 1 मैच वहां खिलाया, 2 मैच वहां खिलाया। अब यहाँ जब हाई प्रेशर में खेलने का समय है, उनको आप धकेल सकते हो, तो जाइए बेटा खेलो, अब दिखाओ अपनी करामत। आपने आपने इनको अंदर घसीट लिया। तो ये जो कभी गरम कभी नरम वाला जो एक ये जो सिलेक्शन है ना, जैसे नारायण ने कहा कि कुछ क्यों लेते हैं उनको, क्या क्या, आई मीन, इट बीट्स यू, राइट? कि व्हाई वाज दिस पर्सन सिलेक्टेड इन द फर्स्ट प्लेस, और व्हाई वाज दैट पर्सन केप्ट आउट? So if Sky asks who Shreya Iyer replaced, my question is who replaced Shreya Iyer? Yes. It's not who will Shreya replace. Who replaced Shreya? Shreya's का तो जगह पक्का था, उसको हटा के आपने किसको रखा? ये तो बताइए आप। ये सवाल पूछना चाहिए। Of course, Sky is smart, so he asked a politically correct question. But you don't have to be politically correct here. You have to be sports wise correct. इस आज की टीम में, इस टीम में जगह नहीं, तो उसकी जगह क्या शुभमन आया? कौन आया? हार्दिक आया? कौन आया? कौन उसकी जगह? ये तो बताइए। तो मेरे ख्याल से ये सारी छोटी छोटी चीजें, बट आई थिंक एज नारायण स्टार्टेड बाय सेइंग द प्रॉब्लम ऑफ प्रिंटिंग, सभी अच्छे हैं, सभी अच्छा खेलेंगे, हमें ही जीतना है। ये सब चीजें हम बिकॉज वी लव दिस गेम दैट वी टॉक सो मच विद सो मच पैशन। अदरवाइज एवरीबडी से चलो सब अच्छा खेल ही रहे, खेलने तो क्या फर्क पड़ता, जो कमा रहा है उसको कमाने दो। तो सर और कुछ, if you guys have anything else to say, otherwise we'll wrap up and we'll meet soon again. Anybody would like to say anything? Any further नारायण, questions? you So the go first, or we can the go. first match is 10th of September with UAE, but the main match is on 14th September. Dubai, India versus Pakistan is on 14th. So उसके बाद में आगे जाके देखते हैं टॉप टू कौन रहता है, and then there will be a knockout. So I think that should be there. और जिस तरह से बम्बई में बारिश हो रही है अभी, और इतनी बारिश हुई है अभी लास्ट वीक 3-4 दिन, ये बारिश वहां नहीं पहुंच जाए इलेक्शन अराउंड सितंबर, तो इट शुड बी क्लीन मैचेस विदाउट एनी असर ऑफ एनी क्लाइमेट एंड ऑल, तो अच्छा मैच होगा। लेट्स सी हाउ। दोनों ही स्टेडियम 25-25 हजार के कैपेसिटी के हैं, वो तो ऑलरेडी सोल्ड ऑफ है दोनों, and a lot of people are flying from India also to see this match of India and Pakistan. So hope so. Let's see how it works out. जैसे निखिल बोलता है, कोई भी ABC कोई भी टीम को भी अपन देखते हैं फिर क्या होता है, क्योंकि अपन ने अभी पहले तो अभी ऑपरेशन सिंदूर खत्म ही हुआ है, अभी दूसरा ऑपरेशन है, अभी देखते हैं क्या होता है। और एक उनकी टीम का भी अगर आप कॉम्पोजिशन देखते हैं, और वहां भी जो चेंजेस हुए हैं, उनके जो बड़े जो बाबर आजम और उनका नाम उसको याद नहीं आता मुझे, जो उनके उनको रिजवान, ड्रॉप किया है, उनको ड्रॉप किया है। they were the two people who were the key at number 2 and number 3. Babar Azam came at 3 and Rizwan was the opener.
I think dropping them because of poor performance has brought in new blood into Pakistan. There are new Correct. players, and Correct. they're untested players or just on the verge of being tested. They do have Shahid Shah Afridi as the spearhead bowler, who's in top form. I think he has been. If you've been watching the Pakistan's matches or listening or seeing the score, he's been in super form. So batsmen have to be careful against, especially him. But otherwise, there's the big, the underbelly, big underbelly in the Pakistan team, which is the new players who are there. And I think that gives India the edge because India has taken. I don't see any new players in the team. Everybody is there. Harshit Rana को लेके सभी बहुत कुछ खेल चुके हैं और कोई भी नया बंदा नहीं है जिसको टेस्ट करना है तब अपने अपने आप में अच्छे एक्सपीरियंस वाले हैं मुझे लगता है कि पाकिस्तान can come up. You never know because they're very talented. But at the same time, I think India's talent is so deep and so fantastically experienced that I think it's going to be the team to watch for, and I'm sure they're going to be coming back with the cup. Yes. And we'll take the last comment from Gateway. No, I think I'm good. I mean, I'm really excited to see the match, but Okay, great. तो हम फिर मिलेंगे. Thank you to all. Timings are in the evening, so we'll be doing a commentary, our review on the next day, right? It's the Sham Wali matches. Yes, correct. Most of these are good. So I think it'll be exciting to watch. Let's see where we go with this, and maybe we'll have a good quiz competition coming up. Our quiz master is there. He's putting some fine already. Let's see. Yes, absolutely. So we'll Yes. come Anybody among us can name the Pakistan T20 captain. Oh, it is right up to you. Sorry, just now I won't cheat you. I'm on Google right now, but I won't cheat. So no. अपने इधर कैप्टन वाइस कैप्टन पे इतना जंग हो रहा है आधे घंटे से वहां के कैप्टन का नाम भी नहीं मालूम है अपने को तो मैंने भी नाम देखा तो मैं भी यार सोचा ये नाम मेरे को समझ में नहीं आ रहा है कौन है okay. And we have never heard of. So that's what I was saying, that the new players being, sort of brought in and new captain, and of course he's done well in the local tournaments. It's not that he's a novice, but no, this was a surprise quiz for all the 4 hosts actually. It was. क्या है पता नहीं, we might have played worked in the army for some time there. We never know. Okay. Great. All right. So, Thank you. thank you. That's a wrap for today, and we'll meet soon again और preview करेंगे match से पहले. Thank you all of you for joining us today, and we'll see you soon again. Thank you. Thank you. आओ देखें क्रिकेट टीवी